चाहते हैं कि मैं शादी कर लूं। इस सोसाइटी में एक बच्चे की माँ को किरण को प्रेशराइज करना छोड़ दीजिए यार। खुद 40 साल 2 बच्चों का बाप एक्सेप्ट करने को राजी नहीं है। वहाँ पर हर वक्त मैं शकील, किरण और शानी को याद करती रही। हमारे दरमियान फासले करने के लिए साजिशें करनी शुरू। तुम्हारी माँ भी इस घर में आई नहीं है कि आने से पहले। बस बहुत हो गया और बर्दाश्त नहीं करूंगी मैं। तो करनी है। बस कर दो फरियाल, माँ है मेरी। तो सोच समझ कर करनी है अपनी मर्जी से। मुझे लगता है कि अब अगर शादी करनी है ना तो तुझे ये बता, जबरदस्ती किसी के दबाव में आकर नहीं करनी। डिवोर्स के बाद किरण काफ़ी ज़्यादा मजबूती से लोगों का और लोगों के रवैयों का सामना कर रही है। अब भी जब उसे ये पता चला है कि 40 साल बुढ़ा भी उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहा क्योंकि वो एक बच्चे की माँ है और डिवोर्सी है, इस बात से तो किरण काफ़ी ज़्यादा अपसेट है और वो गुस्सा भी कर रही है क्योंकि उसको यही लगता है कि डिवोर्स में उसका कोई भी हाथ नहीं है, तो आखिर उसे सज़ा क्यों मिले। इधर फरियाल अपनी सास से काफ़ी ज़्यादा परेशान है क्योंकि उसकी सास जब से आई है फरियाल को वो एक आंख नहीं बहा रही क्योंकि फरियाल उसकी सास की खसलत जानती है और उससे अब तक इस बात का गुस्सा है कि फरियाल की सास की वजह से ही फरियाल और सैफ एक नहीं हो पाए थे, इसीलिए वो अपनी सास से बहुत ज़्यादा नफरत करती है। और जब वो उधर आ गई है तो फरियाल बार बार अपनी सास से लड़ रही है। ऐसे में सैफ को भी एकदम से गुस्सा आ जाता है कि आखिर वो उसकी माँ है और इसीलिए वो उनकी साइड लेने लगता है। और इस बात पर तो फरियाल एकदम ही गुस्से से आपे से बाहर हो जाती है और सैफ को बातें सुना देती है कि आखिर वो अपनी माँ की वजह से उससे गुस्सा कैसे कर सकता है। जितनी बहादुरी से किरण मुकाबला कर रही है लोगों का और उनके रवैयों का, इसी तरीके से किरण के मामू भी उसे भरपूर सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि इस बार किरण कोई ऐसा वैसा फ़ैसला करे। और किरण भी ये सोच चुकी है कि अगर इस बार उसने शादी की तो बहुत ही सोच समझ के करेगी और वो लोगों के प्रेशर में इस बार नहीं आएगी, क्योंकि एक बार लोगों के प्रेशर में, माँ बाप के इमोशनल ब्लैकमेलिंग में आके उसने अपनी ज़िंदगी तबाह कर दी थी, लेकिन बार बार ऐसा नहीं होगा।